हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी सी एक सॉक्स लेके आई हूँ, जिसको मैंने इस ऊन से बनाया है। देखिए, जो स्पेशली जो है ओसवाल की सॉक्स वाली ऊन होती है। ये जो ऊन है इसको हम बहुत ही पक्का जो है इससे सॉक्स बना सकते हैं, बहुत ही पक्की है। आप कभी भी इसे हाथ से तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका हाथ कट जाएगा, लेकिन सॉक्स ये वाली जो ऊन है वो टूटेगी नहीं। तो इस तरह की बूल होती है, ये बहुत ही प्यारी सी बूल है। देखिए, मैंने ये वाली मल्टी कलर जो है इसमें शेड लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, आप एक कलर का भी जो है इस तरह से एक कलर की बूल भी ले सकते हैं। ये भी इस तरह से ये ओसवाल सॉक्सेस जार रहे हैं। तो ये वाला ये जो है शेड मैंने आपको दिखाए हुए हैं। तो इस तरह की कोई भी आप जो है सॉक्स वाली बूल ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमने ये मैं 10 साल के बच्चे के लिए सॉक्स बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 10 साल के बच्चे के लिए अगर आपने सॉक्स बनानी है बिना अंगूठे वाली, बॉय के लिए है, तो इसे कैसे बना सकते हैं आप, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से मैंने 42 स्टिचेस जहाँ पे लिए हैं, 42 स्टिचेस जहाँ पे लेके ऊपर मैंने 5 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं। फंदों को बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ पे इस तरह से एक फंदा बनाया। अब दूसरा फंदा जब आप बुनेंगे तो एक बार पहली साइड से बुन के दूसरी साइड से इस तरह से 2 फंदे, दूसरा फंदा बना लेंगे। इस तरह से आपने फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए हैं। फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए 42 फंदे मैंने डाल के, 42 फंदे डाल के मैंने एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर डाला है। तो बॉर्डर आपने अपने पसंद से बनाना है, कितना आप बॉर्डर चाहते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए इसे जो है 1.5 पौने 2 इंच के करीब बनाया है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जो बॉर्डर है 4 सेंटीमीटर। आप अपनी इच्छा से बना सकती हैं। मैंने ना ही ज़्यादा शॉर्ट बनानी है सॉक्स, ना ही ज़्यादा मैंने लॉन्ग बनानी है। तो अब फंदे बढ़ाने के बाद हमने 5 फंदे जैसे ऊपर बढ़ाए तो मेरे हो गए 47 फंदे। आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए, 8 फंदे बढ़ा लीजिए, आपकी इच्छा है। मतलब कि आपका पैर के हिसाब से, लेग के हिसाब से यहाँ से आएगा। अगर बच्चे की लेग्स जो हैं थोड़ी मोटी हैं, हेल्दी है बच्चा, तो आपका यहाँ से फंदे भी ज़्यादा बनेंगे। तो आप 42 की बजाय 45 ले लीजिए। ऊपर आप जो है यहाँ पे मैंने 5 बढ़ाए हैं, आप 8 फंदे बढ़ा लीजिए, 10 फंदे बढ़ा लीजिए। जो आप जितना खुला बनाना चाहते हैं सॉक्स को उतना बना लीजिए। वो उसी के हिसाब से हमारा पैर भी नीचे से उतना ही खुला बनेगा। लेकिन जिसे मैं बना रही हूँ बच्चा ना ही ज़्यादा हेल्दी है ना ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसलिए मैं नॉर्मल साइज़ में उसे सॉक्स बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने फंदे बढ़ा के फिर इसको बुनना है। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से बुना है। ये एडी जब मैंने स्टार्ट की उसके पहले हमने 2 इंच तक इसको बना लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, बॉर्डर के ऊपर 2 इंच बना लेना है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। फिर उसके बाद एडी कैसे बनानी है, कितने फंदों की बनानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले 2 इंच तक इसे सीधा और उल्टा बना लेती हूँ पहले। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जो है इसको 2 इंच बना लिया है। आप यहाँ पे अपनी इच्छा से इसको लंबा या छोटा बना सकते हैं। 2 की जगह पे आप 4 इंच 5 इंच जितना आप लंबा उसकी लेग की तरफ जो है बनाना चाहते हैं, इसको आप लंबाई में बना सकते हैं। अब इसके बाद हम एडी बनाएंगे। एडी देखिए, आप एक एडी तो इस तरफ बनाएंगे, दूसरी एडी आप इस तरफ बनाएंगे। मतलब कि दोनों पैर इस तरह से रख के देख लीजिए। अगर आपने एक एडी आपने यहाँ पे बनाई है ना, तो दूसरी एडी आपकी यहाँ पे बनेगी, तभी आपकी जो सिलाई है अंदर की तरफ आएगी, नहीं तो बाहर की तरफ आ जाएगी सिलाई। बस यही आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, अगर आपके पास 48 स्टिचेस होते तो हमने 24 यहाँ पे 24 यहाँ पे रखने होते। तो हमारे पास हैं यहाँ पे 47 फंदे।
तो यहाँ पे आपने 47 फंदों में से 23 फंदे आपने यहाँ पे बुन लेने हैं और अगले 24 फंदों पे आपने एडी बनानी है, क्योंकि मैं दूसरे पैर में यहाँ पे एडी बना चुकी हूँ इस साइड में, तो दूसरे इस पैर में मैं दूसरी साइड में एडी बनाऊंगी। ठीक है, पूरी सिलाई पहले तो ऐसे ही बनेगी सीधी, क्योंकि दूसरी साइड से हमारे हाफ स्टिचेज जो हैं बुने जाएंगे, तो उसमें हमने एडी बनानी है। तो 24 फंदों पे एडी बनाऊंगी, 23 फंदे मैं ऊपर की साइड में छोड़ दूंगी। छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जेंट्स की सॉक्सेस जो है मैंने बहुत ही आपको दिखाई हुई हैं, बहुत सारी अपने चैनल में मैंने जो है बना करके दिखाई हैं। उम्मीद करती हूँ आपने देखी होंगी ज़रूर। तो अंगूठे वाली सॉक्सेस भी मैंने बनाई हुई हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए 24 फंदे बुनने हैं। पहले तो 23 फंदों को हमने बुनना नहीं है, 24 फंदों को बुनेंगे। 24 फंदों को लेके हम 16 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टा 24 फंदों को लेके बुन देंगे। लगभग 2 इंच के बराबर जो है इसको बनाएंगे इन 24 फंदों को लेके, क्योंकि मैंने 23 फंदे छोड़ दिए हैं। 24 फंदों को 3 हिस्सों में बांटना है, तो 8-8 आ जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 24 लिए हैं। यहाँ पे 23 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 देखिए 24। यहाँ तक हम आ गए। यहाँ पे हमारे 24 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 24 फंदों को अब हमने सीधा सीधा बुनना है। 16 सिलाइयाँ, लगभग 16 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2, इन 24 फंदों को लेके 16 सिलाइयाँ पहले बुन लेते हैं, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। बहुत ही आसानी से जो है सॉक्स बन सके, ऐसी सॉक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन ऑल पे आप जो है क्लिक कीजिएगा, तभी आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा और मेरे पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ आपको बना करके दिखा दी। इन 24 फंदों को सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं। अब 14 सिलाइयाँ आपने और बनानी है इसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको 2 इंच के करीब बुन लिया। जब आपकी ये वाली जो चेन्स है, जो 8 चेन्स अगर बन जाए तो हमारी जो है यहाँ पे 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमारी बन के कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाना है हमने। अब 16 फंदे हम बुनेंगे। पहले तो 15 फंदे बुनेंगे, 8 हमारे इस साइड के, 8 हमारे बीच वाले। देखिए 4 5 6 7 8 ये हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे जो 8वां फंदा है, 2 4 6 8 9, यहाँ से 8वां फंदा लेंगे बीच वाला, और यहाँ से 8वां फंदा लेंगे। 2 का हम 1 कर देंगे। यहाँ से हमारी एडी बननी स्टार्ट हो गई है। 2 का 1 किया, यहाँ से वापस जाएंगे। अब जो बीच वाले 8 फंदे हैं वही हमने बनाने हैं। 7 फंदे बुनेंगे, 8वें फंदे को साइड वाला फंदा एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 8वां फंदा है यहाँ से 8वां लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे भी 7 फंदे रह गए। यहाँ पे वापस जाएंगे हम, फिर बीच वाले फंदे बुनेंगे 7, और लास्ट वाला फंदा ये वाला लास्ट वाला, और यहाँ से 1 फंदा लेंगे, 2 का हम 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपने सारे फंदों को घटा लेना है, मतलब कि बीच में इसे लेते हुए जाना है।
इस तरह से ये 8वां और यहाँ से ये वाला, यहाँ से यहाँ पे हमारे 6 फंदे रह गए। तो यहाँ से एक एक फंदा हमारा कम होता जाएगा दोनों साइड से। इस तरह से सारे फंदों को हमने इस तरह से इसके साथ मिलाते हुए घटाते हुए जाना है। फिर हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 8वें फंदे को साथ में लेंगे, इसको लेंगे 2 का 1 करेंगे, फिर 1 उतारा, 2 3 4 5 6 7, इस फंदे को लिया, 8वें को साथ में लिया और यहाँ पे हमारे 4 फंदे रह गए। फिर हम 8 फंदे बुनेंगे। 7 फंदे बुनने हैं हर बार। 8वें फंदे को दूसरी साइड से एक फंदा लेते हुए इस तरह से 2 का 1 कर देना है। फिर हम 7 फंदे बुनेंगे, इसको उतारा, 2 3 4 5 6 7, यहाँ से एक फंदा लिया, 2 का 1 कर दिया। तो फिर 1 उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7, 2 का 1। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 1 उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7, 2 का 1। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 1 उतारेंगे, 2 3 4 5 6 7, 2 का 1। फिर यहाँ से वापस जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का 1। अब दूसरी साइड से फिर से एक फंदा लेंगे हम, 7 फंदे बुनेंगे। 8वें को दूसरी साइड से एक फंदा लेते हुए हमने 2 का 1 ऐसे कर देना है। लास्ट वाला फंदा इस तरीके से। फिर जहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे फंदे ख़त्म हो गए हैं और लास्ट वाला यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे, मतलब कि साथ मिला लेंगे। देखिए ये लास्ट वाला है यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ तक एक सिलाई बना लीजिए, अदरवाइज इसे जहाँ से ही हम फंदे उठाने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमने 8 फंदे घटाए, 8 फंदे हमने यहाँ से मतलब कि और ले लिए। अब इन 16 फंदों को हम बुनेंगे पहले इस तरह से। आठ फंदे हमने उठाए हैं, 8 फंदे हमारे बीच वाले जो हमने 2 का 1 2 का 1 किया था जिनके साथ, उनको बना लिया। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 16 फंदे हो गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहाँ से हमने 8 फंदे उठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे 8। चाहे आप यहाँ से उठा लीजिए, एक चेन हमारी यहाँ पे छूट गई है तो यहाँ से उठा लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाली चेन हमने उठाई नहीं थी, यहाँ से उठाएंगे और ये फंदा बना लेंगे। तो हमारे 24 फंदे हमने घटाए थे, 24 फंदे हमारे पास हो गए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब ये 23 फंदे जो छोड़े हैं इनको भी हम साथ बुन लेंगे। अब फिर से हमारे पास 47 फंदे हैं। तो इन 47 फंदों को आपने पैर की लंबाई होने तक, अंगूठे तक आपने नाप लेना है। कितना बना है उतनी हमने लंबाई इसकी बना लेनी है।
आपको बताती हूँ कैसे आपने रख के देखना है इसको। फिर आपने उस तरीके से पैर की लंबाई के अकॉर्डिंग अपना बना लेना है। फिर उसके बाद पंजा घटाना है। पंजा कैसे बनाएंगे वो मैं लंबाई पूरी होने के बाद आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। देखिए ये हमारी एडी तो ऐसे बन चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से रख के देखना। देखिए ये हमारी एडी है। जब पूरी हमारी थोड़ी सी बन जाएगी फिर उसमें जो है इस तरह से पैर आएगा। देखिए जैसे ये वाली एडी हमारी बन चुकी है, इसमें इस तरह से पैर आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अभी हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से पैर हमारा आ जाएगा। अब आपने अंगूठे तक जो है इसको बनाना है। अंगूठे के बाद हमारा पंजा स्टार्ट होगा। देखिए ये वाला पंजा जो है जहाँ पे घटाया हुआ है हमने, ये अभी सिला नहीं है, तो इसको इस तरीके से हमारा जो है ये वाला पंजा इस साइड से ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे। तो ये जो अंगूठे की साइड है हमारी यहाँ से सिली जाएगी। ये मैंने सिला नहीं है अभी। तो जब सिल जाएगी तो इस तरह से हमारी यहाँ पे एडी आ जाएगी। देखिए ये एडी हमारी बिल्कुल कुछ इस तरीके से आएगी। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स हमारी बन के रेडी हो जाएगी। जब आप बनाओगे तो बहुत प्यारी सॉक्स आपके पास जो है बन के आएगी। तो इस तरह से आपने जो है इस सॉक्स को बना करके रेडी करना है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको बताती हूँ कितनी लेंथ है इसकी। देखिए यहाँ से अगर आप नापेंगे तो यहाँ तक मेरी 5.25 इंच के करीब जो है लेंथ बनी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे पंजा घटाना है। तो 5.25 इंच तक बना लेती हूँ सीधा और उल्टा। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब देखिए इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद जितनी भी आपके पैर की लंबाई है उसको आप इस तरह से रख के देख लीजिए। यहाँ पे एडी को रख के तो इस तरह से देखिए ये आएगा हमारा लेग की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये आएगी हमारी पैर की एडी। तो इसको आप इस तरह से रख के अपने पैर को भी रख के देख सकते हैं। यहाँ पे रखिए पैर को, यहाँ तक जो है इसको नाप लीजिए कि आपका अंगूठा जो है कहाँ पे आता है। अंगूठे तक हमने इसको सीधा सीधा बुनना है। उसके बाद हमने इसकी घटाई करनी है। देखिए एक सिलाई उल्टी तरफ से है तो मैं उल्टी तरफ से एक सिलाई बना लेती हूँ। फिर इसको हम ये घटाना कैसे है, पंजा कैसे बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक सिलाई जो है ये उल्टी तरफ से आ रही थी, इसे मैं उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। अब देखिए अब एक बात आपने और ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एक फंदा ज्यादा है, मतलब कि जैसे 45 है, 47 है, 49 है, तो आपने यहाँ पे जो बीच में 3 फंदे हैं उनका एक बनाना है। जैसे हम बी गले का स्वेटर जब बनाते हैं उसमें हम बॉर्डर बनाते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे बी गले का जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा बनता है बी गले का, तो 3 फंदे यहाँ पे ऐसे घटाने हैं हमने। अगर आपके पास बराबर फंदे हैं, जैसे कि आप मेरे पास यहाँ पे 48 फंदे हैं, तो ये जो मैंने सॉक्सेस बनाई थी, ये देखिए ये 2 सॉक्सेस मैंने बनाई हैं, एक पेयर बनाया है। देखिए इस तरह से एक पेयर मैंने ये वाला बनाया हुआ है, दूसरा मैं बनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो ये मैंने बनाया है 47 फंदों में। ठीक है, एक तरफ मैंने 23 फंदे रखे थे, जो एडी का पोर्शन था वहां पे मैंने 24 फंदे रखे थे। तो 8 तिया 24, तो 8 फंदे यहाँ पे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने 24 फंदे रखे हैं। तो 8 फंदों में मैंने यहाँ पे एडी बनाई है। 24 फंदे यहाँ पे मैंने ये वाले हिस्से में रखे हैं सिंपल। तो ये जो हिस्सा है आपका, यहाँ पे आप कोई बुनाई भी डाल सकते हैं, मतलब कि डिजाइन भी बना करके डाल सकते हैं। अब आपने बराबर फंदों को कैसे बुनना है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने मार्क कर लेना है हाफ स्टिचेस को, मतलब कि 48 फंदे हैं मेरे पास। तो 24 फंदे मैं इस साइड में रखूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सेंटर आएगा हमारा। तो अगर आपके पास बराबर फंदे हैं तो आपने इस तरह से घटाने हैं। अगर एक फंदा ज्यादा है, जैसे 45 हो गए, 47 हो गए, 49 हो गए, तो आपने 3 फंदों का एक बनाना है, जैसे हम बी गले के स्वेटर में बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने देखना है। अब देखिए 24 फंदों पे मैंने यहाँ पे मार्कर बिल्कुल सेंटर में लगा लिया। 24 हमारे पास यहाँ पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24 हमारे पास इस साइड में है। अब देखिए घटाना कैसे है। एक बार हाफ स्टिचेस में आपने मार्क कर लिया, उसके बाद एक फंदा उतारेंगे, इस फंदे को सीधा किया ऐसे, दोनों को 2 का 1 बना देंगे।
अब यहाँ पे भी आप मार्कर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ तक सिलाई करनी है, फिर इसके बाद स्ट्रेट सिलाई हमारी हो जाएगी। तो अगर ना चाहे मार्कर लगाना तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए, एक फंदा हमने घटा लिया, सेंटर के 2 फंदे से पहले हमने सीधा बुनना है। यहाँ पे हमने मार्कर लगाया है, वहाँ 2 फंदे रखेंगे, बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे इस तरह से, क्योंकि सेंटर में भी हमारे पास फंदे जो हैं कम होते हुए जाएंगे। देखिए लास्ट में 2 फंदे, ये 2 फंदे हैं, इनको हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए ध्यान से देखना, इनको हमने ऐसे नहीं बुनना है, ऐसे बुनना है। देखिए ऐसे 2 का 1 किया, 2 का 1 कर लिया, फिर मार्कर हमारा, चाहे आप यहाँ से मार्कर हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन बन जाती है तो हमें ऑलरेडी पता चलता रहता है कि कहाँ से हमने फंदा घटाना है। अब देखिए एक हमने ऐसे घटा लिया, दूसरा हम इस डायरेक्शन में घटाएंगे, तो इस तरह से 2 को सीधा करेंगे, 2 का 1 बना लेंगे। तो एक की डायरेक्शन हमारी इस साइड में चलेगी, दूसरे की हमारी इस साइड में चलेगी। यही बात आपने ध्यान रखनी है। अब बाकी सारे फंदों को सीधा बुनेंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक, क्योंकि 2 का हमने फिर से 1 बनाना है। तो एक लाइन में हमारे 4 फंदे घट जाएंगे। तो ऐसे ही घटाते घटाते हमने जाना है 18 फंदे रहने तक, या 20 फंदे रहने तक, या 16 फंदे रहने तक, आपकी इच्छा है, आप कैसा जो है चाहती हैं पंजा, उस तरीके से आपने घटाना है। देखिए 2 का 1 ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर एक फंदा सीधा। अब उल्टी रो जो है, उल्टी साइड से जो रो आएंगी, उनमें हमने फंदा घटाना नहीं है, उनको हमने बिल्कुल उल्टा बुनना है। कोई फंदा घटाए बिना पूरे सिलाई को उल्टा बुन के हम कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरी बार मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने इसी तरीके से पंजे की घटाई करनी है। अब दूसरी बार फिर से सीधी साइड आ जाइए, सीधी साइड में फिर से एक बार एक फंदा उतारेंगे, इन 2 फंदों को इस तरह से सीधा करेंगे, 2 का 1 बना लेंगे, 2 का 1 कर लिया, फिर बाकी फंदे हम सेंटर तक सीधे बुनेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए थे, वहां तक हमने इन फंदों को सीधा बुनना है। चाहे आप गिन के भी इनको मतलब कि कर सकते हैं, कटा सकते हैं। देखिए ये वाले हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं कि कहाँ पे हमने चेन बनाई थी। अब इन 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे बुने। अब देखिए ये वाली जो चेन है, यहाँ पे 2 का 1 करना है, यहाँ पे 2 का 1 करना है, मतलब कि हर सिलाई में 2 का 1 ऐसे, फिर इनको सीधा किया ऐसे, फिर 2 का 1। देखिए इस तरह से हमारी चेन जो है बनती हुई जाएगी। और फिर बाकी लास्ट के 3 फंदे रहने तक सीधे बुनेंगे फंदे, फिर 2 का हमने 1 करना है, एक फंदा एज स्टिचों से सीधा बुन देना है। कि लास्ट के 3 फंदे हैं, इन 2 को इकट्ठा बुना और ये वाला फंदा ऐसे। तो अब इस तरीके से हमने घटाते हुए जाना है। चाहे आप 18 फंदे रहने तक घटा लीजिए, चाहे आप 16 फंदे रहने तक घटा लीजिए, जो आपकी इच्छा है। आप कहाँ कितना हमने जो है यहाँ से आगे का हिस्सा ये जो है कितना चाहते हैं। 18 फंदे घटाएंगे तो यहाँ तक रह जाएगा, 16 घटाएंगे तो यहाँ तक रह जाएगा। ये आपकी इच्छा है कितना आप जो है जहाँ पे तीखा चाहते हैं इसको पंजे को बनाना। देखिए यहाँ तक मैंने इसको घटा लिया। अगर आप चाहें तो 4 फंदे और घटा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना हमारा पंजा जो है काफ़ी है। तो इसमें जो है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 10 फंदे हमने रखे हैं दोनों साइड। अब देखिए इन 10 फंदों को हम इस तरीके से बुन लेंगे उल्टा। तो यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे हम। देखिए यहाँ पे 10 फंदे हो चुके हैं, तो इनको इस तरह से मोड़ेंगे और धागे को कट करके, थोड़ा सा लंबा धागा काट लीजिए आप, ताकि आपको सिलने में कोई परेशानी ना हो। और इसे सुई में डालें।
इसको सिलना देखिए कैसे है। ये जो हमारा सीधा फंदा है इसको हम इस तरह से सुई में उतार लेंगे ऐसे, और इसको इस तरीके से, फिर यहाँ से इसको पकड़ेंगे ऐसे, फिर यहाँ से इसको पकड़ेंगे ऐसे, फिर इसको लेंगे ऐसे, फिर इसको लेंगे ऐसे। तो इस तरह से सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। इस तरीके से सारे फंदों को बंद करने के बाद हम इसे सिल देंगे तो हमारी जुराब जो है बन के रेडी हो जाएगी। तो 10-11 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। अगर आपने बड़ा साइज बनाना है तो भी सेम टू सेम बनाएंगे, लेकिन फंदे आपने थोड़े से ज़्यादा रखने हैं और लंबाई भी ज़्यादा रखनी है। बाकी प्रोसीजर हमारा वही रहेगा जो जो मैंने आपको बताया है। देखिए इस तरह से लास्ट में ऐसे। अब सिलाइयों का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ से हमारा इस तरह से आ जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपने इसकी सिलाई की है। ठीक है, इस तरह से आपने सिलना है इसको। अब यहाँ से इस तरह से देखिए ऐसे, फिर दूसरा स्टिच ले लीजिए, फिर यहाँ से दूसरा ले लीजिए। तो जैसे भी आप सिलते हैं उस तरीके से आप इसकी सिलाई कीजिएगा। इस तरह से एक चेन यहाँ से लेंगे और दूसरी चेन हम यहाँ से लेंगे, फिर एक चेन यहाँ से लेंगे, फिर दूसरी चेन यहाँ से लेंगे। तो इस तरीके से मैं नीचे तक इसको सिल लेती हूँ, फिर इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। तो जुराब कुछ इस तरीके बन के आई है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारी जुराब जो है बन के आई है। इस तरह से ये हमारी एडी बनी है जुराब की, और ये जुराब बनी है। और ये जो पेयर है हमारा ये कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।